सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मुनिवासी। साथियों, बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क का 5वां राष्ट्रीय अधिवेशन जो कि पहले 13 अक्टूबर को नासिक में होने जा रहा था, उस राष्ट्रीय अधिवेशन का स्थान चेंज कर दिया है और तारीख चेंज कर दी है। अब ये राष्ट्रीय अधिवेशन 5 अक्टूबर 2022 को नागपुर में होने जा रहा है। इस अधिवेशन का जो कार्यक्रम स्थल है वो है परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मैदान, दहीपुरा, ऊंट खाना, नागपुर। तो यहाँ पर यह राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है और यह राष्ट्रीय अधिवेशन भारत के प्राचीन शासक नाग राजाओं को समर्पित है। यह याद रहे, हम उन्हीं के वंशज हैं। मतलब नागपुर में राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है और ये अधिवेशन उन नाग राजाओं को समर्पित किया गया है जिन्होंने इतिहास में शासनकर्ता की भूमिका निभाई, जिन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हम उन्हीं के नागों के वंशज है, हम नागवंशी है, तो उन नाग राजाओं को यह राष्ट्रीय अधिवेशन समर्पित है। इस कार्यक्रम में जो उद्घाटक है वो है भदंत आनंद जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, बुद्ध गया महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन समिति, नई दिल्ली। इसमें जो विशेष अतिथि है कार्यक्रम के वो है सुरेश भाई छापरवाला, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, ठाणा जिला सेक्रेटरी। अगले विशेष अतिथि के रूप में है आयुष्मती कल्पना मून, पाली साहित्य अभ्यासक, मुंबई से। अगले विशेष अतिथि है श्यामराव भोसले, रिटायर्ड सहायक पुलिस उप निरीक्षक, नासिक। अगले विशेष अतिथि के रूप में है आयुष्मती संगीता शिंदे, कार्याध्यक्ष, राष्ट्रीय गुरु रविदास क्रांति मोर्चा, महाराष्ट्र। विशेष अतिथि है मान्यवर प्रताप दादा पाटिल, राज्य प्रभारी, मौर्य क्रांति संघ, महाराष्ट्र। इस राष्ट्रीय अधिवेशन में प्रमुख अतिथि के रूप में रहेंगे प्रोफेसर पुष्पा यादव, लखनऊ से, मान्यवर राजेंद्र अहिरे, उप नगर अध्यक्ष, मनमाड़, एडवोकेट माणिकराव शिंदे, नासिक, मान्यवर रंजीत पासवान, बिहार से, कन्हैया बुद्ध जी, जिला गढ़वा, झारखंड से, मान्यवर राय मोहन, केरल से, गंगा दादा त्रिभुवन, नगर सेवक, मनमाड़ से, देववंश सिंह, जिला रोहतास, बिहार से, चेतन गोहिल, भरूच से, ज्ञानेश्वर कोकने, आप बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के राज्य उपाध्यक्ष है, भंते सोमानंद जी, बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क, भिक्षु संघ, नागपुर, रिजवान भाई शेख, नगर सेवक, एवला, अशोक भीम, उत्तर प्रदेश से, और उड़ीसा से है चंद्रशेखर बौद्ध जी, और पूना से है एडवोकेट वासंती नलावली। तो इस तरह साथियों, यह अपने राष्ट्रीय अधिवेशन के उद्घाटक, विशेष अतिथि और प्रमुख अतिथि है। और इस राष्ट्रीय अधिवेशन के मुख्य मार्गदर्शक रहेंगे भदंत हर्ष बोधि महास्थवीर, राष्ट्रीय अध्यक्ष, महाबोधि चैरिटेबल ट्रस्ट, बुद्ध गया, और डॉक्टर विलास खरात, राष्ट्रीय प्रभारी, बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क, नई दिल्ली। इसके अलावा कार्यक्रम में और भी बुद्धिजीवी और बुद्ध धर्म से जुड़े हुए जो विशेषज्ञ लोग हैं, जो इतिहास की और पुरातत्व की अच्छी जानकारी रखते हैं, तो उन लोगों को इसमें वक्ता के रूप में रखा गया है, जिसमें है डॉक्टर प्रताप चाटसे, इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर, बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क, अशोक सरस्वती, बुद्ध विहार समन्वय समिति, नागपुर, डॉक्टर प्रियदर्शी खोब्रागड़े, प्रसिद्ध इतिहासकार, नागपुर से, भंते शील रत्न जी, बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क, प्रदेश अध्यक्ष, भिक्षु संघ, आयुष्मती सीमा ढोके, इंदौर, मध्य प्रदेश से, भिक्कुनी संघमित्रा, आप भोपाल, मध्य प्रदेश से है, डॉक्टर विद्या नागावकर, बौद्ध साहित्य अभ्यासक, रत्नागिरी से, और मान्यवर भट्टी चेन्नैया, प्रदेश प्रभारी, बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क, तेलंगाना से। इस तरह साथियों, यह राष्ट्रीय अधिवेशन के विशेष और प्रमुख अतिथि है।
और इस राष्ट्रीय अधिवेशन की अध्यक्षता करेंगे मान्यवर वामन मेश्राम, राष्ट्रीय संरक्षक, बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क, नई दिल्ली। अब साथियों, ये जो राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है, इसमें विशेष विषय रखे गए हैं, महत्वपूर्ण विषय रखे गए हैं, ताकि समाज और लोगों को इसके बारे में इन विषयों पर चर्चा होगी और समाज को एक महत्वपूर्ण जानकारी, मैसेज, इन विषयों पर जो विश्लेषण किया जाएगा, चर्चा की जाएगी, उससे जानकारी श्रोताओं को और समाज को ये जानकारी प्राप्त होगी। तो विषय इस प्रकार है। पहला विषय है आरएसएस भाजपा के ब्राह्मणों द्वारा नए संविधान की बात करना और व्यवहार भी संविधान के विरोध में करना, यह राष्ट्र को बड़े धोखे का संकेत है। इसके विरोध में क्या करना होगा, एक चिंतन। ये पहला विषय है। दूसरा विषय है मद्रास हाई कोर्ट के जजमेंट के आधार पर मुनियप्पन स्वामी मंदिर के अंदर बुद्ध की मूर्ति है और वह बौद्धों के हवाले करनी होगी। उसी तर्ज पर भारत के तमाम प्रसिद्ध मंदिरों के अंदर बौद्ध अवशेष है, इसलिए अयोध्या समेत सभी बौद्ध स्थल बौद्धों के हवाले करने चाहिए। एक ऐतिहासिक अध्ययन। अगला विषय है भारतीय पुरातत्व विभाग का आरएसएस भाजपा के द्वारा देश पर ब्राह्मणवाद थोपने का षड्यंत्र चल रहा है। अगला विषय है रामायण, महाभारत बौद्ध जातक कथाओं की चोरी करके लिखे गए हैं, डकैती का पर्दाफाश। बड़ा खतरनाक विषय है। और अगला विषय है बौद्ध विरासत को बचाने हेतु राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन करना होगा और उसके लिए राष्ट्रव्यापी संगठन का निर्माण करना होगा, यह पूर्व शर्त है। तो इस तरह साथियों, यह राष्ट्रीय अधिवेशन का ये विषय है। 5 विषय है ये। अब इन विषयों को समझने के लिए थोड़ा मैटर पॉम्पलेट में पीछे की तरफ दिया हुआ है, उसे मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाता हूँ। वह इस तरह है कि दिनांक 12 अगस्त 2022 को मीडिया में खबर आई कि हिंदू राष्ट्र के नए संविधान का प्रारूप तैयार है और वह वर्ण व्यवस्था पर आधारित होगा। हिंदू यह ऋग्वेद, रामायण, महाभारत, गीता, पुराणों में नहीं मिलता। यह शब्द मुगलों द्वारा दी हुई गाली है। यह बात स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी कही थी। अल्पसंख्यक विदेशी ब्राह्मण हिंदू शब्द को दाव पेच की तरह इस्तेमाल कर बहुसंख्यक SC, ST, OBC को इस्तेमाल कर गुलाम बनाना चाहते हैं। हिंदुत्व यानी ब्राह्मणत्व, हिंदू यानी ब्राह्मणों का गुलाम राष्ट्र। आरएसएस भाजपा के ब्राह्मण लोग व्यवहार में शासन सत्ता पर कब्जा कर संविधान को खत्म कर चुके। रिजर्वेशन खत्म करने के लिए सभी सरकारी उद्योग कंपनियों को बेच दिया है। देश भर में अन्याय जुल्म बढ़ गया है, यानी वास्तव में मनुस्मृति की व्यवस्था आ गई है। आरएसएस भाजपा के ब्राह्मण लोग संविधान को खत्म कर रहे हैं। यह बात अब लोगों में आम हो गई है। ऐसी स्थिति में अब देशव्यापी स्तर पर क्या करना होगा, आंदोलन की शक्ल क्या होगी और क्या करना होगा, इस पर चिंतन होना, एक्शन प्लान करना जरूरी हो गया है, क्योंकि राष्ट्र व संविधान बचाने के लिए यह जरूरी है। दूसरे पैराग्राफ में बताया गया है कि मद्रास हाई कोर्ट ने मुनियप्पन स्वामी की मूर्ति को लेकर जो विवाद चल रहा था, उसका समाधान भारतीय पुरातत्व विभाग के रिपोर्ट के आधार पर फैसला दिया कि वह मूर्ति मूलतः बुद्ध की मूर्ति है और उसे बौद्धों को सौंप देनी चाहिए। इस ऐतिहासिक फैसले से भारत के तमाम प्रसिद्ध मंदिरों का पुरातत्विक आधार पर परीक्षण किया गया, तो वह सारे के सारे बौद्ध स्थल साबित होंगे। अयोध्या समेत सोमनाथ मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, हिमालय का भैरव मंदिर, पंढरपुर का मंदिर, बालाजी मंदिर, कामाख्या मंदिर, शबरीमाला मंदिर, यह सब बौद्ध विहार ही है। इस संदर्भ में महाराष्ट्र हाई कोर्ट के फैसले को समझना जरूरी है। उस जजमेंट पर ब्राह्मण चिड़ी चुप है, क्योंकि उसके चर्चा से ब्राह्मणों के तमाम षड्यंत्र
और हिंसक अभियानों का पर्दाफाश होगा, यह उन्हें डर है। वे चर्चा नहीं कर रहे हैं, यह उनका मकसद है, लेकिन मूल निवासी बहुजनों को सच्चाई से वाकिफ होना जरूरी है कि आखिर इस बौद्ध धरोहर को, बौद्ध विरासत को आखिर कैसे बचाया जा सके। अगला पैराग्राफ है कि भारतीय पुरातत्व विभाग के माध्यम से राखीगढ़ी साइट को वैदिक सभ्यता नाम से प्रचार में लाया जा रहा है। जिस राखीगढ़ी में मिले कंकाल के अंदर जो डीएनए मिला वह द्रविड़ियन मूल निवासियों का डीएनए मिला। राखीगढ़ी साइट से ब्राह्मण विदेशी सिद्ध हो गए। अब ब्राह्मण अपने आप को भारत के मूल निवासी सिद्ध करने और खुद को सिंधु सभ्यता के जनक सृजनकर्ता बता रहे हैं, यानी खुद ही घोषित कर रहे हैं। इसके लिए दुनिया के विद्वानों की मान्यता और भारतीय मूल निवासियों की मान्यता की वे जरूरत नहीं समझ रहे। ब्राह्मणवाद को भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा मजबूत किया जा रहा है। इसके पीछे के गहरे षड्यंत्रों को जानना और समझना बहुत जरूरी है। अगला पैराग्राफ है कि आरएसएस और भाजपा ये दोनों रामायण महाभारत को सिंधु सभ्यता के पूर्व का बताने का प्रयास कर रहे हैं। यह वर्तमान में हिंसक अभियान से भी घातक अभियान है। रामायण महाभारत गीता यह मौर्योत्तर कालीन रचना है। इनमें बुद्ध का जिक्र है। यह रचनाएं बुद्धोत्तर कालीन होने के प्रमाण है। दशरथ जातक कथा की चोरी करके रामायण लिखा गया। 31 जातकों की चोरी करके महाभारत लिखा गया। इस आधार पर यह बात सिद्ध होती है कि ब्राह्मण धर्म यह बौद्ध धर्म के प्रतिक्रिया में पैदा हुआ धर्म है। आम लोगों को उनके इस षड्यंत्र के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है। यह जानकारी उन्हें कराना बहुत जरूरी है। अगला पैराग्राफ है कि ब्राह्मणवाद झूठ पर खड़ा है। बौद्ध धर्म चमकते उजाले की तरह है। उसके उजाले में ब्राह्मणवाद का अंधेरा खत्म होगा। इसलिए बौद्धों का राष्ट्रव्यापी संगठन बनाना बहुत जरूरी है। बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क वही महान कार्य कर रहा है। आने वाले समय में बौद्ध विरासत को बचाने के लिए राष्ट्रव्यापी संघर्ष करना होगा। देशव्यापी स्तर पर भारत बंद भी करना होगा। इसके लिए संगठन को अधिक विशाल बनाना होगा। उपरोक्त विषयों को उद्देश्य को ध्यान में रखकर निर्धारित किए गए हैं। इस राष्ट्रीय अधिवेशन को सफल बनाने के लिए सभी मूल निवासी बहुजनों को अपील है कि तन मन धन से साथ सहयोग दें। तो इस तरह साथियों 5 अक्टूबर को नागपुर में जो बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क का राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है उसका ये डिटेल है। और मैं भी अपनी तरफ से आप सभी चैनल को देखने वाले, वीडियो देखने वाले सभी साथियों से, तमाम लोगों से, बहुजनों से ये अपील करना चाहता हूँ कि 5 अक्टूबर को नागपुर में होने वाले इस राष्ट्रीय अधिवेशन में जरूर शामिल हो और तन मन धन से इस अधिवेशन को सफल करने के लिए अपना साथ सहयोग, यही मैं आप सभी से आशा करता हूँ। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भीम।